हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मैं हूं आपका हैप्पी सर। और आज हम डील करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो टॉपिक आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन को हम किस तरीके से अवॉइड करें और डील करें। प्रोक्रेस्टिनेशन हमारे जीवन में जिस तरीके से एक टर्माइट लग जाता है, दीमक लग जाती है और वो खा जाता है हमारे पूरे प्लानिंग को, इसी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन भी आपके पूरे प्लान को, स्टडी प्लान को खा जाता है। और जब वो ऐसा हो जाता है तो आप में से बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं उस अपनी राह से जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। और जैसे ही हम ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन के भंवर में फंस जाते हैं, देन व्हाट हैपेंस, वी आर कंफ्यूज्ड दैट हाउ टू बाउंस बैक। किस तरीके से हम वापस आएं, किस तरीके से हम चीज़ें करें, वो सारी चीज़ों को भी आज डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने आपका दोस्त आशीष बन आया हूँ ये सेशन लेके, दैट किस तरीके से आप अपना प्रोक्रेस्टिनेशन को यूज़ करें। ये सिर्फ क्लैट के लिए नहीं है, आप जीवन में कोई भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हो या आप देने वाले हो सिम्बायोसिस का पेपर, क्राइस्ट का पेपर, एलसेट का पेपर, कोई भी पेपर आपके जीवन में या कोई भी आपके जीवन में एग्ज़ाम हो जो आपके रियल लाइफ में भी चल रहा हो, उन सब में अगर हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ दें तो क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ के हमें मिल जाती है वो सफलता की सीढ़ी। और जैसे ही हम वो सीढ़ी चढ़ने लग जाते हैं ऊपर, तो हमारे पहुंच जाते हैं हम अपने सपने के और नज़दीक। और यहाँ पे आपका सपना जो भी है किस कॉलेज में जाने का, अच्छे कॉलेज में जाने का, उसको पूरा करने के लिए ही ये सेशन मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। भाई अब बात करते हैं कि जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। आपने कोई चीज़ सोची कि मुझे ये काम करना है, और वो काम करने की बजाय अगर आप डिस्ट्रैक्ट होके इधर उधर चीज़ें करने लग जाएं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। और जैसे ही आपके प्रोक्रेस्टिनेशन चीज़ें आता है तो हम क्या बन जाते हैं, हम बन जाते हैं या तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, या हम बन जाते हैं एलिस इन वंडरलैंड। एंड इन बोथ द केसेस, इन बोथ द सिनेरियोज, what happens, people tend to lose their focus and then they are derailed from their preparation. All right, and once that happens, things take a turn around. ठीक है, और तब हमारा एक डीमोटिवेशन वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, हमें लगता है कि हम क्या करें, कैसे करें, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। बट अब यहाँ पे जब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत पड़ जाती है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं उसके, या तो आप सोशल मीडिया की तरफ चले जाएं, या फिर आप किसी के बारे में सोचने लग जाएं, आप फिजिकली यहाँ पर हैं, मेंटली कहीं और पर हैं, तो ये सारी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें जो करनी चाहिए, उसके लिए हमें लेना चाहिए एक कदम आगे। और एक कदम जब हम आगे लेते हैं उस नज़रिए से कि अब हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को पीछे छोड़ चलेंगे आगे इस राह पर, और इस राह पे पहुंच जाएंगे उस मकाम पे जहां हमारा कॉलेज बाहें खोलकर आपका वेट कर रहा है कि आओ मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं, और आप जग को ये बोल सकें, है ना, द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू एंड यू आर देयर टू कॉन्कर इट एंड टेल टू द वर्ल्ड दैट यस यू हैव डन इट। Right, so let's begin and let's start this particular journey of today, that how to avoid procrastination. And the first thing is, let's admit the fact. भाई आज हम ये बात को मान लेते हैं कि भाई हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, वी आर अ प्रोक्रेस्टिनेटर। हमने अच्छी खासी दोहा पढ़ा था, भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करोगे कब। राइट, उसी का आज हमने क्या बना दिया, ठीक है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब पड़े हैं बरसों। अब जब आप इतना कर लेते हो तो सबसे पहली चीज है आप एडमिट करें दैट यस यू प्रोक्रेस्टिनेट। और आप जैसे ही इसको एडमिट करते हैं तो आपके सामने क्या चीज निकल के आती है, दैट एटलीस्ट देयर इज अ रियलाइजेशन that you are procrastinating, and then only we can go forward and take certain steps to minimize it. So ये realization होना, ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप इसे एडमिट करके रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश आपके सामने हम करते हैं। तो जहाँ जब एडमिट हो गया, अब आपने कर लिया कि भाई अब तो हमने एडमिट कर लिया इस चीज़ को, तो आप क्या करते हैं, यू फाइंड अ प्लेस। अब आपके सामने you find a place, you pick up a place where
यू लाइक टू स्टडी। सर्दी का मौसम है, यू नो, खुशबू आ रही है पकौड़ों की, मम्मी बना रही है पकौड़ी, और वो बुलाता था, गाना था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है ना। वैसे ही आपके लिए आपका कंबल, आपका ब्लैंकेट आपको बुला रहा है कि भाई मुझे ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ना है। और द मोमेंट हम ब्लैंकेट में गए, कोजी हुए, तो क्या होता है, हम लोग हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट, राइट। और डिस्ट्रैक्शन तो सबसे बड़ा कारण है आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का। अच्छा यार, अभी मैं थोड़ी सी वेब सीरीज देख लेता हूँ, और पढ़ाई हम बाद में कर लेंगे। तो हर कोई चाहता है अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करना, लेकिन उसी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब आप पढ़ाई करते हैं तो ही आपको मजा आता है, और वो ही आपको पढ़ाई करनी है। तो इसी वजह से आपके पास आके मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढो जो आपको एक अच्छे से पढ़ाई का माहौल दे। क्योंकि कई बार जब हमारे एस्थेटिक्स भी हमारे सामने होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से हमें पढ़ाई अपनी करनी है। सो यू नीड टू पिक अ गुड लोकेशन, एक स्टडी लोकेशन देखो इसको, कि जहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर सेटअप हो, कि आपके पास एक मेज है, आपका लैपटॉप रखा है, थोड़ा सा आपने कुछ ग्रीनरी लगा रखी है, बिकॉज नेचर प्लेज अ वेरी गुड रोल इन दिस। तो ये सारी चीजें आपको इसमें करनी है। नेक्स्ट, जब आप इसमें देखते हैं तो आपको अपनी स्टडी प्लेस को बेहतर बनाने के लिए ये 4 चीजें करनी चाहिए। पहले विजुअलाइज करें कि किस तरीके की मेरी जगह होनी चाहिए। वो विजुअलाइजेशन होगा कि एस्थेटिकली अच्छी हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड हो, मेरे को जो पढ़ना है स्टडी मटेरियल वो सही जगह पे रखा हो, थोड़ा नेचर मेरे आसपास हो, ठीक है। ये सब चीजें जब आती हैं तो आपको फील गुड फैक्टर ऑटोमेटिकली अपने पास हो जाता है। उसके बाद है बेस्ट पोजीशन। बेस्ट पोजीशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपसे कि बेस्ट पोजीशन क्या है, कि भैया बिस्तर छोड़ो और जाओ टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ो। एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पे नॉइज फ्री हो, नॉइज फ्री प्लेस। अब घर में ऐसी जगह ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे हैं आपसे, आके कभी आपके लिए कुछ कर दिया, कोई मेहमान आ गए, फिर भी कोशिश करिए कि एक ऐसी जगह ढूंढे जो नॉइज फ्री हो आपके लिए, और वहां पर कम से कम आपके पास आवाज आए। डेकोरेट योर स्टडी टेबल, वो बहुत ज़रूरी है। अपने टेबल के सामने एक अपना गोल लगाइए कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, क्या चीज़ आप पाना चाहते हैं, किस तरीके की आपकी एस्थेटिक्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एक फील गुड फैक्टर ज़रूर देता है। उसके बाद हम आते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। अब ये डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया पे एक टाइम बना लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया को बंद कर दो, नो, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट डू नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया। सो दैट इज वन थिंग दैट यू शुड डू। आपके कोई मेल्स हैं, अननेसेसरी मेल्स हैं, आपने कोई पिक्चर डाली है, उस पिक्चर पे डालने के बाद आप उस पे लाइक्स देख रहे हैं, कमेंट्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे रील्स देखने लग गए हैं, शॉर्ट्स देखने लग गए हैं, ये सब चीज़ें फ्री टाइम के लिए रखिए, ठीक है। अभी हम उस पर भी आएंगे, लेकिन ये सब आपको करना थोड़ा सा जरूरी है। तो अपने डिस्ट्रैक्शन से आप बिल्कुल अलग रहे, तो स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट आपके पास जो चीज आती है इज स्मार्ट गोल्स बनाइए। आप जैसे ही स्मार्ट गोल्स बनाते हैं तो चीजें ऑलरेडी आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। स्मार्ट गोल्स कैसे होंगे, जिनको आप मेजर करें, टाइम बाउंड होने चाहिए, जिनको आप सिस्टमैटिक वे में कर सकें। तो ऐसे गोल्स बनाएं जो रियलिस्टिक हो। कोई ऐसा गोल मत बना लीजिए अपने लिए जो आपसे अचीव ही ना हो पाए, ठीक है। तो आप जैसे ही ये स्मार्ट गोल्स बनाएंगे अपने लिए तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली बेहतर होने लग जाएंगी। फिर नेक्स्ट चीज आता है स्टडी ग्रुप्स। अब स्टडी ग्रुप्स में आपको पढ़ना सबको अच्छा लगता है, सो यू स्टडी वेल इन स्टडी ग्रुप्स, बट द मोमेंट दी स्टडी ग्रुप्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं तो कहूँगा 2 या 3 लोगों से ज़्यादा आपका स्टडी ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये स्टडी ग्रुप बढ़ता है तो फिर यहाँ पे पढ़ाई की जगह पे क्या होती है गॉसिप्स होती हैं, तो वो गॉसिप्स नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो इस वजह से जब आप इसका काम करते हैं स्टडी ग्रुप्स में आप पढ़िए, लेकिन मेक श्योर दैट योर स्टडी ग्रुप्स आर छोटा, ठीक है।
मिनिमम नंबर्स हो उसमें 2 या 3 यू शुड हैव पीपल, 3 पीपल अगर आपके साथ हैं उनके साथ पढ़िए, एक्सचेंज करें आइडियाज़ को, और अपने आइडियाज़ को जैसे एक्सचेंज करेंगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी और उनकी भी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको करना चाहिए, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। दैट इज शार्पन द सॉ। अगर आप ब्रेक्स नहीं लेंगे, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स नहीं लेते हैं, तो आप थक जाते हैं और फिर तब कहते हैं अरे छोड़ यार, अब नहीं पढ़ाई करेंगे, चलो कल करेंगे, ठीक है, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। तो इसलिए टेक अ ब्रेक। वो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जैसे ही ब्रेक लें और ब्रेक के में उसको यूटिलाइज करें कि आप अपना कुछ पसंदीदा हॉबी कर लें। मे बी अगर आपको कुछ और काम करना है जो आपको सूद करता, म्यूज़िक हो गया, थोड़ी एक्सरसाइज हो गई, थोड़ा सा ब्रेक करके चल लिए, चहलकदमी कर लिया आपने, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी प्रोक्रेस्टिनेशन को हटाने के लिए, छू मंतर करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स विद मी। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? हमेशा हम किसी और को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं अपने फेलियर का कह दो, या अपने कुछ काम का जो हमसे नहीं हो पाया। तो हम हमेशा जब ये उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ है। तो हमेशा आपको कहना है दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स विद मी। जब कभी भी आप अपने लिए कोई एक प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बनाओ, उसमें से अगर काम आपने सारे कर लिए हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप काम नहीं कर पाए हो तो आपको क्या करना है? तो आपको अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना है उसका, सर्कमस्टांसेस को नहीं। सर्कमस्टांसेस भी तभी नेगेटिव में जाते हैं क्योंकि आप नहीं कुछ काम कर रहे हैं। इस वजह से आपको उस पर थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है, और जैसे ही आप ये काम करेंगे तो उसकी पनिशमेंट भी अपने आप को दीजिए, छोटी मोटी पनिशमेंट। जैसे अगर आपको पिज्ज़ा पसंद है तो अगले 3 हफ्तों तक मैं पिज्ज़ा नहीं खाऊंगा, राइट? तो ऐसी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने आप को पनिशमेंट देनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने कुछ अच्छा काम कर लिया है, ये है आपका लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में आपको क्या करना है? जब आप ऐसा देखें दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग, आपने कोई टारगेट बनाया था अपने लिए और वो टारगेट पूरा कर लिया है, तो आपको देना है अपने आप को रिवॉर्ड। ऐसा नहीं रिवॉर्ड कि कुछ बड़ा होना चाहिए, छोटा सा, जस्ट मे बी अ पैट ऑन योर बैक, ट्रीट योरसेल्फ, मेक अ गुड कप ऑफ कॉफी, सिट इन योर बैल्कनी, एंजॉय इट एंड हैव अ हैप्पी टाइम। तो हैप्पी सर की तरफ से ये थे आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स जो आप कर सकते हैं टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा? मजा आया? अगर मजा आया तो लेट्स nacho, right? So thank you very much for attending this particular session, and I'm sure once you also achieve what you have thought for yourself, you will also be dancing like this person in this picture, right? So it's bye bye from my side. That is Happy Sir. Take care. Goodbye. See you.